प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अपने पवित्र वचन को पहुंचा रहा है और बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और अपने प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाते हैं। लगातार हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग वचन की सही शिक्षा को प्राप्त करते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा आप लोगों को दे सके। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बात करने वाला हूं। एक विश्वासी होने के नाते आप परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं? क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है या फिर कभी आपने इस बात पर मनन किया है कि आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? हम इस बात को ज़रूर कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा केवल उस पर है, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम उसकी सेवा में अपना योगदान देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विश्वास में आप कैसे चल रहे हैं? आज इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और भविष्य में जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और 1 पद को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर को अब्राहम एक बुलाहट देता है और परमेश्वर उससे एक वायदा करता है। उस वायदे में परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे पीछे चलना है। यदि हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और 1 पद पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने कुटुंब, अपने देश, अपने लोगों को छोड़कर वहां जा जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूं। प्रिय मित्रों, अब्राहम यहां पर परमेश्वर से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करता है और ना ही उसको यह डाउट होता है, यह संदेह होता है कि आने वाले समय में उसका क्या होगा। क्या प्रतिक्रिया यहां पर अब्राहम की थी? क्या उसने परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट किया या फिर उसने परमेश्वर से बातचीत की कि मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं अपने परिवार को छोड़कर जा रहा हूं, कौन मेरी सुरक्षा करेगा? ये तमाम बातें एक मनुष्य होने के नाते वो पूछ सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो क्या करता है। यदि हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रिय मित्रों, यहां पर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की और ना ही उसने परमेश्वर से प्रश्न किए और ना ही उसने डाउट किया, संदेह किया कि भविष्य में मेरा क्या होगा। लेकिन लिखा है कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। आप अपने जीवन में कैसे चल रहे हैं? क्या आप एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके पीछे चल रहे हैं? अब्राहम ने अनदेखा विश्वास किया और यदि हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय और इसके 1 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे जीवन में कई बार जब समस्याएं आती हैं या फिर हम किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं या फिर हम बीमार होते हैं या फिर हम आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे होते हैं या तमाम समस्याएं हमारे जीवन में होती है, तो हम संदेह करते हैं कि क्या होगा मेरे जीवन में। प्रिय मित्रों, अगर इसी प्रकार के प्रश्न अब्राहम परमेश्वर से करता तो शायद वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। परमेश्वर के पीछे वो चला बिना संदेह के। आपको क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ने के बाद अब्राहम का क्या हुआ? जब हम अब्राहम के विषय में आगे पढ़ते हैं तो उसके विषय में लिखा है कि वो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके विषय में लिखा है जिसने अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने देश को छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उससे कहा कि दूर दूर तक जहां तक तेरी निगाहें जाती हैं वो सारी भूमि मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़कर चला जा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने उसके द्वारा एक इतनी बड़ी जाति बनाई, इतना बड़ा परिवार बनाया कि आज हम उस परिवार का हिस्सा हैं।
परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा परिवार दिया। परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की चीज की घटी अब्राहम के जीवन में नहीं होने दी। आज मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़कर जाता हूं और वो ये है, आप परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं? अब्राहम के विषय में लिखा है कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, बिना संदेह किए। संदेह करने वाला व्यक्ति प्रभु में नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आइए हम बिना संदेह करे अपने प्रभु के पीछे चले। और यह सत्य है कि परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की घटी हमारे जीवन में नहीं होने देगा, जिस प्रकार से अब्राहम हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा प्राप्त हुई है, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे और एक अच्छे विश्वासी के रूप में बिना संदेह किए अपने जीवन से उसके नाम की महिमा करेंगे। यदि कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना का विषय दे सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत के साथ आशीष दे। थैंक यू।